प्रियजनों, आप कैसे हैं? क्या आप ठीक हैं? आज का दिन आपके लिए कैसा जा रहा है? आपने यह दिन कैसे शुरू किया है? क्या आपने यीशु से बात की? क्या आपने अपना मन यीशु के साथ साझा किया? प्रभु आपसे बात करने के लिए प्रतीक्षा किया? क्या आपने पवित्र शास्त्र पर मनन किया? सोचिए ज़रा। या आप कह रहे हैं मैं तो सिर्फ वॉक विद जीसस कार्यक्रम ही देखूंगा, यह बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। आपको सुबह कम से कम 1 घंटा प्रभु को देना चाहिए, तभी उसकी उपस्थिति आपके साथ रहेगी और आपको मार्गदर्शन करेगी। ठीक है? क्या आप सोच रहे हैं ये जगह कितनी सुंदर लगती हैं? पहाड़ी क्षेत्र अच्छा दिखता है, हम इन्हें हाल ही में देख रहे हैं। यूरोप के विशाल महाद्वीप में स्थित स्वीडन नाम का एक बहुत ही अद्भुत देश है। ये वास्तव में एक अत्यंत सुंदर और मनमोहक देश है और मैं आज आपसे सीधे वहीं से बात कर रहा हूँ। इस देश के सबसे सुंदर क्षेत्रों में से एक है। तो क्या आप जानने के लिए उत्सुक हैं कि प्रभु आपके लिए क्या वचन रखे हैं? पवित्र शास्त्र नीति वचन के अध्याय 4 वचन 23 में यह लिखा है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। प्रभु आपको एक सलाह दे रहे हैं, मेरे बेटे मेरे बेटी, तुम्हें अपने मन की रक्षा करनी चाहिए। तुम्हें अपने मन की पूरी सावधानी से रक्षा करनी चाहिए। हृदय पाप से भरा होता है और वह चालाकीपूर्ण और अत्यंत दुष्ट होता है। मनुष्य के हृदय से ही बुरी बुरी चिंता, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और ये सब मनुष्य को अशुद्ध कर देते हैं, जैसा यीशु मसीह ने मरकुस अध्याय 7 में कहा है। इसलिए हर पाप मनुष्य के हृदय से ही निकलता है। इसी कारण प्रभु कहते हैं, अपना हृदय मुझे दे दो। आप कह सकते हैं, ओह ये तो पाप और अशुद्धता से भरा है। वह कहेंगे, कोई बात नहीं, मुझे दे दो, मैं इसे शुद्ध कर दूंगा, मैं अपने लहू से इसे धोकर शुद्ध कर दूंगा। केवल जब तुम्हारा हृदय शुद्ध होगा तभी तुम्हारा हृदय शांति और सुख में रहेगा। यही तरीका है जिससे यीशु मसीह हमारे हृदय को शुद्ध करते हैं, उसमें वास करते हैं और हमें सच्ची शांति देते हैं। इसी को उद्धार की खुशी और शांति कहा जाता है। हमें इसे खोना नहीं चाहिए। इसीलिए शैतान हमारे हृदय को टारगेट बनाता है। शैतान जानता है कि अगर वह हमारे हृदय को फिर से कलंकित कर दे तो हम अपनी खुशी और शांति खो देंगे। इसलिए वह ऐसे पाप लाता है जो तुम्हारे हृदय को दागदार करते हैं। वह लालसा लाएगा, वह क्रोध लाएगा, वह चिड़चिड़ापन लाएगा, वह तुम्हें झूठ बोलने और पैसे की लालसा करने पर मजबूर करेगा। लेकिन प्रभु कहते हैं, पूरे मन से अपने हृदय को इन चीज़ों से बचाए रखो। हमारा भी एक हिस्सा है कि हम अपने हृदय को पाप से बचाएं। प्रभु निश्चित रूप से हमारी मदद करेंगे, लेकिन हमें वह करना चाहिए जो हमारा कर्तव्य है। देखिए, मुझे सेवा में आए 50 साल हो गए हैं। आज भी मैं सुबह उठकर घुटनों के बल बैठता हूँ और प्रभु की स्तुति करता हूँ। फिर मैं उसका वचन पढ़ता हूँ और प्रार्थना करता हूँ, प्रभु मुझे पवित्र बनाए रखना, पाप फिर से मेरे हृदय को कलंकित न करे, मेरे जीवन की रक्षा कर। मैं अपने आप को तेरे लहू में समर्पित करता हूँ। मैं अपने आप को पवित्र आत्मा को समर्पित करता हूँ। मैं यह प्रार्थना हर दिन करता हूँ। अपने आप को पाप से बचाए रखने में मेरा भी एक हिस्सा है। आपको भी अपने आप को इससे बचाना चाहिए। आपके पड़ोस या कार्यस्थल में ऐसी परिस्थितियाँ आ सकती हैं जो क्रोध, लालसा या आपको गलत कार्यों की ओर उकसा सकती हैं। इसीलिए प्रभु कह रहे हैं, अपने हृदय की रक्षा करने में सावधान रहो। यदि आप इसकी रक्षा करने में असफल होते हैं तो आप अपनी शांति, आशीर्वाद और आनंद खो देंगे। आप स्वर्ग का आशीर्वाद भी खो सकते हैं। इसीलिए प्रभु आपसे अपने हृदय की रक्षा करने के लिए कह रहे हैं, प्रभु मुझे अपने हृदय की पूरी भक्ति से रक्षा करने के लिए अनुग्रह दे। आपको प्रभु से इसी तरह मांगना चाहिए और वह आपकी सहायता करेगा। आप उसकी सहायता से अपने हृदय की रक्षा कर सकते हैं। पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा। आज भी इस बारे में सोचें। अपना हाथ अपने हृदय पर रखें और कहें, प्रभु मुझे अपने हृदय की पूरी लगन से रक्षा करने दे। मेरे हृदय की सारी धूल दूर कर दें। पाप मेरे हृदय में प्रवेश किया है। अपने लहू से इसे धोकर मुझे पवित्र करें। प्रभु मुझे अनुग्रह दें कि मैं अपने हृदय की पूरी लगन से रक्षा कर सकूं, ताकि उसमें कोई पाप प्रवेश न कर सके। मेरी सहायता करें प्रभु। मैं अपना हृदय आपके लहू में समर्पित करता हूं। परमेश्वर के आत्मा मेरी रक्षा करें और मेरा मार्गदर्शन करें। यीशु के नाम में आमीन आमीन। जीसस रिडीम हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को भी क्लिक करके हर दिन की नई कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करें।